हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम एडवोकेट केराज भैरव है और आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं हिंदी के लिए। ठीक है, तो यदि आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आरजेएस हो, राजस्थान जुडिशल सर्विस, चाहे वो आपके वीडियो हो, चाहे वो एलडीसी हो, चाहे वो पटवार हो, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, कोई भी एग्ज़ाम, जिस एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उसमें हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। उसका लाभ आप उठाइए। तो बिना समय खराब करे जिस टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे वो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो मुक्ति पाने का इच्छुक यानी वाक्यांश के लिए जो सार्थक शब्द है वो है मुमुक्षु। क्या है? मुमुक्षु। वो क्या है? मुमुक्षु। अब ये वर्ड है, ये वर्ड आप स्क्रीनशॉट ले लो। यदि मैं इसको अभी पढ़ाने बैठूँगा तो ज़्यादा समय व्यतीत होगा, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, युत्सु का अर्थ है युद्ध की इच्छा रखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध की इच्छा रखने वाला के वाक्यांश का शब्द है युत्सु। तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द है, वो है तितृषा। और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए जो सार्थक शब्द है वो है जिज्ञासु। सेवा करने की इच्छा के लिए सबसे उपयुक्त शब्द है वो है शुश्रूषा। जिंदा रखने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो है जिजीविषा। मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मूर्छा। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द उपयुक्त नहीं है? तो वह है मोक्ष प्राप्ति मुमूर्षा। वाक्यांश के लिए एक शब्द संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए। तो विजय की प्राप्ति की तीव्र इच्छा यानी चरिषुण, ये पूछ रहा है कि असंगत को चुनिए। यानी कोई काम करने की इच्छा रखने वाला उसको बोलते हैं चिकित्सा। बार बार युद्ध करने की इच्छा रखने वाला उसको बोलते हैं युत्सा। रचना करने की इच्छा रखने वाला उसको बोलते हैं शिशिर्षा। विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा रखने वाला उसको बोलते हैं, ये देखो, विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा रखने वाला उसको बोलते हैं जिज्ञासा। तो ये गलत है, चरिषुण। ठीक है, चरिषुण का मतलब है चलने वाला। ठीक है, दक्षिण पूर्व के बीच दिशा को क्या कहते हैं? तो वो है आग्नेय। ठीक है, वो है आग्नेय। पूर्व उत्तर की दिशा को बोलते हैं ईशान। उत्तर पूर्व की दिशा को बोलते हैं वायव्य। दक्षिण पश्चिमी दिशा को नैऋत्य। दक्षिण पूर्वी दिशा का कोण को आग्नेय। जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं क्षितिज। उत्तर दिशा का स्वामी यक्ष कुबेर। दो दिशाओं के मध्य स्थित कोण विदिश। चारों ओर की कमी या सीमा जो है चौहिद। दक्षिण और पश्चिमी के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा वो है नैऋत्य। ठीक है, नैऋत्य। ये शब्द इतने जटिल होते हैं ना कि अशुद्धि हो जाती है बोलने में भी। उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा वाक्यांश के लिए जो सार्थक शब्द है वो है ईशान। जहाँ आकाश और पृथ्वी मिले हुए जान पड़ते हो के लिए सार्थक शब्द है वो है क्षितिज। आधी रात अर्थ का गोतक शब्द किस क्रमांक में है? तो वो है निशित। निशित। सूर्योदय से पूर्व का समय उषा काल से पहले का समय उषा काल। अरुणोदय प्रत्युष काल। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का समय ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय से सूर्यास्त का समय दिनमान। दिन का प्रथम भाग दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न। पूर्वाह्न। दिन का मध्य भाग मध्याह्न। दिन का अंतिम भाग दोपहर के बाद का समय अपराह्न व अपराह। संध्या और रात्रि के बीच का समय पूर्व रात्र प्रदोष। ठीक है, रात्रि और संध्या के बीच का जो समय है, रात्रि व संध्या के बीच का जो समय है, बीच की जो बेला है, वो संध्या का वह समय जब गाय जंगलों में लौटती है, उनके चलन की धूल आसमान में उड़ती है, गोधूली। रात का मध्य भाग निशित। मध्य रात्रि का समय मध्य रात्र। किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो वो है दोपहर के बाद का समय पूर्वाह। ठीक है, जिसका अनुभव किया जा चुका है अनुभूत। जिसे जीता न जा सके अजय। बिना वेतन का काम करने वाला अवेतनिक। दोपहर के बाद का समय शाम होता है। ठीक है, अपराह शब्द निम्नलिखित में से किस समय के लिए प्रयुक्त होता है? तो वो है दोपहर के बाद का समय अपराह। अच्छा, दोपहर के बाद का जो समय होता है वह शाम बोलते हैं, वैसे इसको क्या बोलते हैं? अपराह बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? अपराह। दूसरों की त्रुटियां दोष खोजने वाला कहलाता है वो है छिद्रान्वेषक। छिद्रान्वेषक। किसी काम या व्यक्ति में दोष निकालने का कार्य छिद्रान्वेषण कहलाता है। दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी या छिद्रान्वेषक। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला समीक्षक। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेशक।
गुण दोषों का विवेचन करने वाला आलोचक, किसी व्यवस्था की देखरेख करने वाला निरीक्षक, किसी की योग्यता की जांच करने वाला परीक्षक। किसी वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, वह है प्राय दोष ढूंढने वाला यानी तथ्यान्वेषी। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा, वह है छिद्रान्वेषी। इंद्रियों से संबंधित वह है इंद्रिय, जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो। इंद्रियातीत, जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच के बाहर हो। अतीन्द्रिय, इंद्रियों की भ्रमित करने वाला। इंद्रिय जालिक, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। जितेंद्रिय, जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच के बाहर हो, जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच के बाहर हो वह है अतीन्द्रिय। ठीक है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। ठीक है, जिसने, इसको ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, रुकिए एक मिनट। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे बोलते हैं जितेंद्रिय। अभिप्सा शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? वह है किसी वस्तु को पाने की नितांत इच्छा, किसी वस्तु को पाने की नितांत इच्छा। सोने के शयन करने की इच्छा सुषुप्सा, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐष्णा, लाभ की इच्छा लिप्सा, सृजन करने की इच्छा शिशिर्षा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा, प्रत्यक्ष युक्त प्राप्त की तीव्र इच्छा उत्कंठा, अधिक से अधिक पाने की तीव्र लालसा तृष्णा। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसे कहते हैं आगमिष्यत पत्तिका। कितना टफ वर्ड है। ठीक है, वह पत्नी जिसका पति विदेश से आने वाला हो उसको बोलते हैं प्रवत्स्यति पत्तिका। बहुत टफ वर्ड है भाई, बहुत टफ, वेरी टफ। वह नायिका जो दिन में अपने प्रेमी से मिलने संकेत स्थल पर जाती है, दिव्याभिसारिका। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो, प्रोषित पत्तिका। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से अभी लौटा हो, आगत पत्तिका। वह स्त्री जो सूर्य को भी न देख सके, असूर्यप्सा। अपने ही पति से अनुराग रखने वाली स्त्री, स्वेकिया। पति के स्नेह से वंचित, दुर्भगा। जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, आगत पत्तिका। स्त्रीणन शब्द का सही वाक्यांश है स्त्रियों जैसा स्वभाव वाला। स्त्री जैसा स्वभाव वाला, स्त्री का स्वभाव यानी स्त्रीणन। एक से अधिक स्त्री से पैदा हुए भाई अन्योद्र। स्त्री जिसे हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, प्रसूता। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, नवोड। 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री षोडशी। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, पति मवरा। पर्दे में रहने वाली प्रदानशीन। स्त्री के वश में रहने वाले स्त्रोता। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो उसे बोलते हैं मीनाक्षी। क्या बोलते हैं? मीनाक्षी। हरिण के नेत्रों सी आंखों वाली मर्गनयनी। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी ज्ञानी हो, विदुषी। जिसने अभी अभी स्नान किया हो, सग स्नाता। जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो, सद्य प्रसूता। हंस की तरह जिस स्त्री की चाल हो, हंस गामनी। क्या बोलते हैं? हंस गामनी। क्या बोलते हैं? हंस गामनी। 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, वह है षोडशी। वह है षोडशी। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? वह है मितभाषी। अधिक बोलने वाला वाचल। कम बोलने वाला मितभाषी। मीठी वाणी बोलने वाला मृदुभाषी। कड़वा बोलने वाला कटुभाषी। बोलने में चतुर वाक्पटु। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? वह है कड़वी बात सुनने वाला कटुभाषी। मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है? जो कम बोलता है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? जो कम बोलता है उसको मिष्टभाषी नहीं, जो कम बोलता है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई? कम बोलने वाले को मितभाषी। क्या बोलते हैं? मितभाषी। मिष्टभाषी नहीं, मितभाषी। जो बोलने में बहुत चतुर हो उसको बोलते हैं वाक्पटु। वाक्पटु। किस भी पक्ष का समर्थन न करने वाला होता है उसे बोलते हैं निष्पक्ष। जो किसी का पक्ष न ले उसे बोलते हैं निष्पक्ष। जबकि जो विवाद या गुटबंदी से अलग रहता है उसे बोलते हैं तटस्थ या गुट निरपेक्ष। ठीक है, तटस्थ शब्द से संबंधित वाक्यांश है, वह है
विवाद या गुडबाई से अलग रहना तटस्थ, हाँ विवाद या गुडबाई से अलग रहना जो किनारे से सटे हुए हो उसको बोलते तटस्थ। जिसकी पहले आशा न की गई हो उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। अ प्लस प्रति प्लस आशा प्लस इत अप्रत्याशित। बहुज्ञ 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 शब्द का सही अर्थ है जो बहुत जानकार हो। विद्वान या विशेषज्ञ यानी विज्ञ। वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो अज्ञ। वह जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ। जिससे जाना न जा सके अज्ञेय। जानकार या परिचित अभिज्ञ। कम ज्ञान रखने वाला अल्पज्ञ। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। अधिक जानने वाला बहुज्ञ। जिनको थोड़ा ज्ञान हो अल्पज्ञ। जो कुछ न जानता हो अज्ञ। जिसे जाना न जा सके अज्ञेय। ठीक है। जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? उपहास। अपन बोलते हैं ना उपहास, इसने मेरा उपहास उड़ाया। ठीक है, कि चाणक्य का उपहास किसने उड़ाया था? धनानंद ने, और उसका फिर सर्वनाश प्रारंभ हो गया। हंसी विनोद करने का अर्थ है परिहास, जबकि अपमान के लिए हंसी उड़ाना उपहास। ठीक है, हंसी मजाक यानी हंसी विनोद करना मतलब है परिहास, और अपमान के लिए उसे बोलते उपहास। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है विवेक। अच्छाई और बुराई की पहचान होना, जबकि किसी विषय या वस्तु की जानकारी होना ज्ञान कहलाता है। अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो में रेखांकित पद का अर्थ है संदेह रहित, जिसमें संदेह न हो असंदिग्ध। कम या नपा तुला खर्च करने वाला को कहते हैं मितव्ययी। ध्यान रहे थोड़ा खर्च करने वाला को बोलते हैं अल्पव्ययी। व्यर्थ खर्च करने वाले को बोलते हैं अपव्ययी। ठीक है, थोड़ा खर्च करने वाले को बोलते हैं अल्पव्ययी, और व्यर्थ का खर्च करने वाले को बोलते हैं अपव्ययी। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है? वो है चौथा, वह जो कम खर्च करता हो अपव्ययी। किंवदंती शब्द हेतु उपयुक्त है। किंवदंती शब्द हेतु उपयुक्त है। वह है जिस लोक प्रचलित कथन का रचनाकार पता न हो उसे बोलते हैं किंवदंती। जो बात पूर्व काल से लोगों को कह सुनकर प्रचलित या वक्ता का पता न हो उसे बोलते हैं किंवदंती। ठीक है, किंवदंती। ठीक है, बोलते किंवदंती। ठीक है। आगी बड़वागी से बड़ी है आग पेट की। आगी बड़वागी से बड़ी है आग पेट की में बड़वागी शब्द निम्नांकित में से किस एक के लिए प्रयुक्त हुआ है? इसमें सही का चयन कीजिए। समुद्र लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, दावाग्नि दावानल, पेट में लगने वाली आग यानी भूख, जठराग्नि, पानी या समुद्र में लगने वाली आग का वडवाग्नि कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि। जो व्याकरण जानता है उसको बोलते हैं व्याकरण। जो विज्ञान को जानता है वैज्ञानिक। जो साहित्य की रुचि रखता है साहित्यिक। जो दर्शन को जानता है दार्शनिक। वह जो किए हुए उपकार को न माने उसे बोलते हैं कर्तज्ञन, और जो उपकार को माने उसको बोलते हैं कर्तज्ञ। किसी किए गए उपकार को मानने वाला कर्तज्ञ, न मानने वाला उसको बोलते हैं कर्तज्ञन। ठीक है दोस्तों, जो किए गए उपकारों को मानता है इसको बोलते हैं कर्तज्ञ। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वह है उपकार को मानने वाला कर्तज्ञन। ये गलत है दोस्तों, ये क्या है? गलत। ठीक है, असंगत यानी गलत। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सबको एक साथ देखने वाला उसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उसको बोलते हैं समदर्शी। उसको क्या बोलते हैं? समदर्शी। उसको क्या बोलते हैं? समदर्शी। ठीक है, एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ। उसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? समदर्शी। उसको क्या बोलते हैं? समदर्शी। अच्छे आचरण करने वाला सदाचारी। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उस शब्द को बोलते हैं अनमनस्क। मन से संबंधित ध्यान या विचार करने वाला ध्याता। मन में दुर्बल होने की स्थिति मनोदुर्बल्य। जिसके हृदय मन को चोट पहुंचती हो मर्माहत। बिना सोचे समझे विश्वास करना अंधविश्वास। जो चिंता से रहित हो निश्चिंत। वह जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी। जो दूर की बात सोचता हो दूरदर्शी। विषय को सूक्ष्मता
से विश्लेषण करने वाला दार्शनिक, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, इसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, अन्यमनस्क, मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान, अंतर्ज्ञान, व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही तक सीमित हो, कुपमंडुक, वह जो सबके मन की बात जानता हो, उसको बोलते हैं अंतर्यामी। कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई? आंसर पहले देख लेते हैं अपन। चौथा नहीं है, तो पहले इसको देख लेते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला, लोमहर्षक, ठीक है। वह भोजन जो नित्य गरीबों में बांटा जाता है, सदावर्त, बिना पलक झपकाए है, निर्निमेष, क्या बोलते हैं? निर्निमेष, अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों पर, यानी अन्यमस्क नहीं, ये गलत है। अन्यमस्क का मतलब जहाँ दूसरी जगह मन लगा हो, जो इंद्रियों को प्राप्त नहीं किया जा सके, उसको बोलते हैं अगोचर। इंद्रियों के द्वारा जानी जाने वाली वस्तु गोचर, जो इंद्रियों द्वारा न जान सके उसे बोलते हैं अगोचर। अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश का क्या होगा? तो उसको बोलते हैं जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द, असंगत विकल्प, जो किसी चीज़ के आर पार देखा जा सकता है उसको बोलते हैं दूरदर्शी। जो किसी चीज़ के आर पार देखा जा सकता है उसको बोलते हैं दूरदर्शी। जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए उसको बोलते हैं सदाचारी। बुरे आचरण वाला व्यक्ति को बोलते हैं दुराचारी। जिसका आचरण अच्छा हो उसको बोलते हैं सदाचारी। पवित्र आचरण वाला बोलते हैं आचारपूत। सब कुछ प्राप्त करने वाले को बोलते हैं सर्वल्भ, सर्वप्राप्त। अपनी गलती स्वीकार करने वाले को बोलते हैं कायल। रात में घूमने वाले को बोलते हैं निशाचर। भूख से पीड़ित को बोलते हैं शुद्धार्थ। स्थिति को गंभीरता से परखने वाले को बोलते हैं प्रेक्षक। दीर्घसूत्री शब्द वाक्यांश के लिए सार्थक है। हर एक काम से जरूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला। विपरीत काम करने वाला वामाचारी। हर काम में जरूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला दीर्घसूत्री। जो काम से जी चुराता हो, कामचोर। इनमें किसी विकल्प में वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, वह है जो काम से जी चुराता हो, कामचोर। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करना, उसको बोलते हैं अपरिग्रह। जिसका अनुभव किया गया हो उसको बोलते हैं अनुभूत। सम्यक प्रकार से विधान करने उसे कहते हैं संविधान। पति पत्नी के लिए प्रयुक्त शब्द उसको बोलते हैं दंपति। सौभाग्यशाली शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है? वह है सौभाग्यशाली। जो सौभाग्यशाली, ऐश्वर्य की कामना, सुंदर ऐश्वर्य की कामना, सौभाग्यशाली, रिद्धि सिद्धि से युक्त। सौभाग्यशाली का मतलब, ऐश्वर्य का तो मतलब सौभाग्यशाली होता है। सौभाग्यशाली, सुंदर ऐश्वर्य, 2 या 3 में से होना चाहिए। देखते हैं इसका क्या आंसर है। 1, सॉरी, इसका मतलब है रिद्धि सिद्धि से युक्त। ठीक है, सौभाग्यशाली का मतलब है रिद्धि सिद्धि से युक्त। रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पाथे। जहाँ मन, वाणी, इंद्रियां नहीं पहुँच सके उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अवान्मन सागोचर। भाई बहुत टफ है, बहुत टफ, वेरी टफ। जिसे दंड का भय ना हो उसको बोलते हैं उद्दंड। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव कहलाता है हीरक जयंती। 60 वर्ष पूरा होने के लिए, ठीक है। अभी राजपूत सभा हुई थी तो कोई उनके आदर्श थे, उनकी शायद हीरक जयंती मनाई गई थी। जिसका अनुभव अभी यहीं अपने भवानी निकेतन कॉलेज में, जयपुर में, जिसका अनुभव किया गया हो उसको बोलते हैं अनुभूत। अच्छा, एक बात मैं और बताऊं, ये मैंने पहले से पढ़ा हुआ मेरा नहीं है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरा भी रिवीजन हो सके, टाइम मेरा बच सके। और जो वीडियो बनेगा, फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद में इसको अपलोड कर देंगे। इसका ये 2 लाभ है। पहला लाभ तो ये है कि भाई मेरा रिवीजन हो जाएगा, टाइम मिलता नहीं जॉब से भी, तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। दूसरा ये है कि जब मैं सेकंड डिवीजन करूँगा तो फिर मैं कॉपी, मतलब अपने जो बुक्स में है तो उसमें नोट करता हूँ, तो उसका भी एक थोड़ा लाभ मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, ओके। अपनी दशा, बुराई, दोष को आदि को देखकर अनुत्साह, रुचि और खिन्नता का भाव व्यक्त करने वाला जो सार्थक शब्द है वह है ग्लानि। सम्मिलित कीजिए। 4 आंसर है इसका, तो एक बार देख लेते हैं। इसको हटाते हैं एक बार, इसको चीट नहीं करते, देखते हैं। गुरु के समीप रहने वाला व्यक्ति, क्या बोलते हैं गुरु के समीप रहने वाले को? चलो एक बार इसको बोलते हैं नीचे की ओर लाना या खींचना, नीचे की तरफ, अपकर्ष।
जो बिना बुलाए आया हो। अनादूत, बी का तो मेरे हिसाब से देखो, बी का तो होगा एक, बी का एक। और किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाला, अभिप्सा, इसका होगा 4। और नीचे की ओर लाना या खींचना यानी अपकर्ष, इसका होगा 3। और इसका होगा 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2, मेरा आंसर सही है भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, मैं टीपा नहीं था, चीट नहीं किया था, ईमानदारी से बता रहा हूँ। ठीक है, आंसर सही है। थोड़ा अनुमान लगाया जाता है ना, तो हिंदी टफ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसको देखो एक बार वापस करने की कोशिश करते हैं। यानी जिसकी गिनती पहले हो, जिसकी गिनती जो पहले दे दिया जाए, अग्रिम। देखो इसका तो होगा सी, ठीक है, यानी इसका तो हो गया 2, ठीक है। और जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी अग्रज, अग्रण्य, अग्रिम, अग्रज, जो सबसे आगे रहता हो उसको बोलते हैं अग्रज। ये वो 3। अब बचा अग्रज हो गया, अग्रज हो गया। अब अग्रण्य, इसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रण्य, अग्रण्य, जिसकी गिनती पहले हो, अग्रगण्य, अग्रगण्य। ये हो गया 1 और ये हो गया 4। 4 1 2 3, 4 1 2 3। 1 का 4 कहाँ है? 1 का 4, 1 का 4 तो है नहीं भाई इसमें। 1 का 4, 1 का 4 गलत कर दिया भाई तू। सी का 2, 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 इसमें नहीं है। सी का 2, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो मेरे हिसाब से फिर सी का 2 ये है, तो आंसर 3 सही है। चलो आंसर तो निकाल लिया अपन, तो फिर गलत कैसे कर दिए? डी का 4, इसमें सी का 2 है, ये तो मेरा सही हो गया। जो पहले दिया जाए, 2, सी का 2 अग्रिम, ठीक है। डी का 4, जो सबसे पहले आगे रहता हो, डी का 4, डी का 4, डी का अग्रज कर दिया मैंने, गलती हो गई भाई, ठीक है। बी का 1, बी का 1, जिसकी गिनती पहले हो अग्रण्य, बी का 1, ठीक है। और ए का 3, ए का 3 यानी अग्रज, ठीक है, ओके। लौट कर आया हुआ व्यक्ति, इसको क्या बोलते हैं भाई? लौट कर आया हुआ व्यक्ति, ए का 3, लौट कर आया हुआ व्यक्ति, एक का 3 प्रत्यागत, जो किए गए उपकारों को मानता हो। बी का 2 कृतज्ञ, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो। सी का 2, सी का सी का 2, सी का 2, तो फिर बी का 1, जो किए गए। तो यार तुम मूर्ख कैसे हो रहा भाई? 1 मिनट रुको, देखो एक बार भाई। इसका अर्थ यह है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे युवा साथियों, जो किए गए उपकार को मानते हैं उसको तो बोलते हैं कृतज्ञ। बी का तो हो गया 1, सीधी सी बात है। बी का 1 इसमें, बी ये नहीं है इसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। ये 1 से मिल गया। लेकिन जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो उसको बोलते हैं कृतज्ञ। 2 हो गया इसका, चलो इसको भी जानता था मैं। अब आया को बोलते हैं आगत, डी का 4, इसका भी समझ में आ गया। और इसका हो गया 3, लौट कर आया हुआ, इसको बोलते हैं प्रत्यागत, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित असंगत विकल्प है, इसको बोलते हैं जो पहले का हो अभूतपूर्व, जो पहले का हो उसको बोलते हैं, जो पहले का हो उसको बोलते हैं भूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसको बोलते हैं अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो उसको बोलते हैं अभूतपूर्व, ठीक है। शीघ्र प्रश्न होने वाले को बोलते हैं आशुतोष। आशुतोष शब्द के लिए है जो शीघ्र प्रश्न होने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी कोई संतान न हो उसको बोलते हैं निसंतान। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि के सार्थक शब्द है, वह उपत्यका, बोटफ, उपत्यका मतलब पर्वत के नीचे की भूमि। उपत्यका का मतलब है पर्वत के नीचे की भूमि। मानसिक भाव का छिपाना, अविद्या, वह साहित्य जिसमें गद्य पद्य दोनों को मिश्रित हो उसको बोलते हैं चंपू। घूमने फिरने वाला साधु, इसको बोलते हैं परिवारजक। किसी बात के मर्म को जानने वाला, इसको बोलते हैं मर्मज्ञ। मिताहारी, इसका है कम भोजन करने वाला। सुमिलित नहीं है, इसका है इस श्लोक में संबंधित ऐतिहासिक। जिसके बराबर दूसरा ना हो इसको बोलते हैं अद्वितीय। रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित शब्द है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। त्रिकालदर्शी इसको बोलते हैं जो तीनों कालों के बारे में जानता हो।
जो शत्रु को मार डालता हो उसको बोलते हैं शत्रुघ्न। जो अपनी बात से टले नहीं उसको बोलते हैं अटल। किसी पास रखी हुई दूसरी की वस्तु उसको बोलते हैं धरोहर। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश इसको बोलते हैं भग्नावशेष। बुरे भाव से की गई संधि को बोलते हैं दुर्भिसंधि। ऐसा रोग जो छूने की मात्र फैलता हो उसको बोलते हैं, ये देखो वरिष्ठ अध्यापक में आया संस्कृत से, उसको बोलते हैं संक्रामक रोग। फैलने वाला जो छूने से फैलता है उसको क्या बोलते हैं भाई? संक्रामक रोग। क्या बोलते हैं भाई? संक्रामक रोग। सब लोगों से संबंध रखने वाला उसको बोलते हैं सार्वजनिक। किसी विकल्प दिए गए वाक्यांश के लिए गलत शब्द है इसको बोलते हैं अतिथियों की सेवा करने वाला अभ्यागत। किसी विकल्प से वाक्यांश की उनके लिए प्रयुक्त सार्थक असंगत है, वह लौट कर आया हुआ है अभ्यागत। वह असंगत है, ये मतलब ये गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है दुर्लभ, जो बहुत कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ, ये सही है। आदि से अंत तक, आघोपांत, ये सही है। जिसका कोई शत्रु ना हो, जन्मा हो, अजात शत्रु, ये भी सही है। वह भूमि जिसमें लवणता के कारण कुछ भी नहीं उगता उसको बोलते हैं ऊसर। इसका वर्णन न हो सकता उसको बोलते हैं अवर्ण्य। जो प्रागैतिहासिक शब्द निम्न में से किसी वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है उसको बोलते हैं ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है उसको बोलते हैं उपजाऊ भूमि। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो, उर्वरा। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता हो उसको बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। बहुत जटिल वर्ड है, प्रत्युत्पन्नमति। ओके, इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है? बिना पलक झपकाए, निम्नलिखित अनिरुद्ध किसी वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा उसको बोलते हैं वह जिसके रोका न जा सके, वह जिसे रोका न जा सके। जो वचन से न बताया जा सके उसको बोलते हैं अनिर्वचनीय। स्वयं के प्रति अरुचि का भाव प्रकट करने वाला उसको बोलते हैं ग्लानि। दुर्भेद इसको बोलते हैं जिसे कठिनाई से भेदा जा सके। अमूल्य का शब्द का अर्थ है अमूल्य, जिसका मूल्य आंका नहीं जा सके, इसका मूल्य आंका नहीं जा सके। जो काम आसान हो उसको बोलते हैं सुकर। दूसरों पर आश्रय देने वाला व्यक्ति उसको बोलते हैं प्रावलंबी। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसको बोलते हैं अभियुक्त। पाप करने पर दोष मुक्त होने वाला इसको बोलते हैं प्रायश्चित। कही हुई बात को फिर कहने उसको बोलते हैं पृष्ठपेषण। कही हुई बात को फिर कहना, पृष्ठपेषण। अपने कुल को श्रेष्ठ, मेरी सिस्टर बोलती है तो एक ही बात को 10 बार बोलता है, इसका मतलब मैं पृष्ठपेषण हूँ। ओके, अपने कुल को श्रेष्ठ प्रतिष्ठित व्यक्ति, अपने कुल का श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति उसको बोलते हैं कुलकेतु। कुलांगार का मतलब कुल का नाश करने वाला। कुलीन जो अच्छे कुल से उत्पन्न हुआ हो। कुलकंटक जिसके आचरण से कुल में काटे दुख उत्पन्न हो, कुलकंटक बोलते हैं उसको। कुलकेतु अपने कुल को श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति। कुल का नाश करने वाला व्यक्ति जिसको बोलते हैं कुलांगर। जिसको यश में वश में करना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्दांत। दुस्तर तेर पार करने में कठिन हो। दुर्वह जो वहन करने में कठिन हो। द्रुह जो समझने में कठिन हो। जिस किसी विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो, सहजात। ठीक है, उसको बोलते हैं सहजात। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसको बोलते हैं स्वयंभू। साथ जन्म लेने वाला उसको बोलते हैं सहजात। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है वह है स्वयंभू। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है उसको बोलते हैं जिसे जीतना आसान हो द्रुज्य, जिसे जीतना आसान हो जय, जिसे जीतना कठिन हो द्रुज्य। असंगत विकल्प का चयन उसको बोलते हैं जिसने ऋण चुका दिया उत्तम ऋण। ठीक है, जो ऋण देता है उत्तम ऋण, जो ऋण देता है अधम ऋण, जिसके ऋण चुका दिया हो ऋण। ठीक है, कौन सा वाक्यांश युक्त संगत नहीं है तो वह है कोई काम करने की इच्छा, चरेष्णु। कोई काम करने की इच्छा को बोलते कर्मेक्षा। संगत नहीं है यानी गलत। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? 12 महीनों के लिए एक बार होने वाला 12 मास सार्थक नहीं है। 12 महीनों में एक बार होने वाला 12 मास पूरे 12 महीने को होता है। ठीक है, 5 मुँह वाला यानी पंचानन। रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर, जिसके सब विषय में जानकारी हो, सर्वज्ञ। किसी वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है वह है शोकांत।
शोक का अंत यानी शोकांत, शोक की शुरुआत यानी शोकांबर। किसी वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है वह जिसकी इच्छा की गई हो। पर्याय, जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो उसको बोलते हैं केंद्रापसारी। ऊपर की ओर जाने वाला व्यक्ति इसको बोलते हैं ऊर्ध्वगामी। जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो उसको बोलते हैं कृत्य कार्य। शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है उसको बोलते हैं एक ही लेखक के ग्रंथों का एक ही जल्द प्रकाशन आत्मकथा। वाक्यांश के लिए हेतु शब्द नहीं है उसको बोलते हैं दो और तीन, यानी एक लेखक जो कि सभी ग्रंथों का प्रकाशन एक ही जल्द में आत्मकथा जो मापा न गया हो अमित। वाक्यांश के लिए शब्द से संबंधित असंगत विकल्प चुनिए उसको बोलते हैं दावे को पूरा करना यानी दावानल। जो धन देता हो उसको बोलते हैं धनिक, धनद। असंगत शब्द है यानी जितना शीघ्र हो सके अतिशीघ्र। आकाश को चूमने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है। ठीक है, 1 और 3 दोनों सही है। गगनचुंबी भी सही है और आकाशचुंबी भी सही है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो देशद्रोही। नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द है वह भृत्यवाक्य। जिसका पालन दूसरे ने किया हो उक्त वाक्यांश यानी प्रभत। कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? जो इस लोक से भिन्न हो अलौकिक। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है। दीक्षा देने वाला दीक्षांत। पके हुए अन्न की भिक्षा यानी मधुकरी। जो प्रतिदिन नहाता हो इस वाक्यांश के लिए शब्द है नित्य स्नायी। असंगत विकल्प आदि से अंत तक अगतन आदि से अंत तक इसको बोलते हैं आगोपांत। यज्ञ के पुरोहित के रूप में कार्य करने वाला वाक्यांश के उपयुक्त शब्द है ऋतिवज्य। निम्न वाक्यों का अवलोकन कर सही वाक्य की पहचान करने वाला इसको बोलते हैं 1, 3, 5। ये कौन सा भाई? जो अपनी सही वाक्यों की जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं। सही है। कोई बात को बड़ा अच्छा करके कहने वाला उसे बोलते हैं असंभव। गलत। राजभवन के अंदर महिलाओं के निवास को बोलते हैं अंतपुर। सही है। जिस पर कोई नियंत्रण हो सके अनियंत्रित। गलत। इसको बोलते हैं अनियंत्रित। उस व्यक्ति को रोमांचित कहा जाता है जिसके रोंगटे खड़े हो गए हो उसको बोलते हैं 5। उस व्यक्ति को रोमांचित कहा जाता है जिसके रोंगटे खड़े हो गए हो। ठीक है, 5। ठीक है दोस्तों, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सम्मिलित नहीं है। शक्ति से संबद्ध यानी शिव। शक्ति के संबंध में यानी शिव यानी शिव के उपासक होते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज सही है। जो पृथ्वी संबंधित पार्थिव सही है। जो किसी और से हो प्रतिनिधि ये भी सही है। जिसे जीत लिया गया हो उसको बोलते हैं विजेता। जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो उसको बोलते हैं सदावर्त। अनिश्चित जीविका इसको बोलते हैं आकाशवर्ती। सम्मिलित इसको बोलते हैं फोर्थ में किसी वस्तु का चौथा भाग इसको बोलते हैं चतुर्थांश। जिसकी 4 भुजाएं हैं इसको बोलते हैं चतुर्भुज। जिनके 4 पैर हैं उसको बोलते हैं चतुष्पद। मास के किसी पक्ष की 14वीं तिथि इसको बोलते हैं चतुर्दशी। ए का 3 चंद्रशेखर। बी का 4 वैष्णव विष्णु का उपासक। जो सर्वशक्ति हो 3 का सी का 2 सर्वशक्तिमान शिव के उपासक शिव। ठीक है, सम्मिलित कीजिए। ओके, जो काल को जीत ले उसको बोलते हैं कालजयी। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको बोलते हैं अनुज। रात्रि और संध्या के बीच की वेला उसको बोलते हैं गोलुद। रात्रि और संध्या के बीच की वेला उसको बोलते हैं निश्चित। इसको क्या बोलते हैं भाई? डी का 3 निश्चित। ठीक है, सम्मिलित कीजिए।
अकथनीय, अकथनीय का मतलब जो कहा न जा सके। एकातीन, एकातीन, एकातीन इसका मतलब है ये, एकातीन। बीका अनेर, बीका एक, बिना देख रेख का जानवर। सी का चार, अकथित, सी का चार, जो कहा न गया हो। डी का दो, सुस्त, सुस्त, जो बढ़ चढ़ कर न बोले। सम्मिलित कीजिए। एक, जिसका कोई कारण न हो, जिसका कोई कारण न हो। एक का चार, अकारण, सदैव रहने वाला। बी का एक, सदैव रहने वाला। बी का तीन, शाश्वत, बहुत बोलने वाला। सी का चार, अकारण। सी का एक, सी का एक, व्याघ्र, बहुत बोलने वाला व्याघ्र। विज्ञान की विशेष जानकारी, वैज्ञानिक। ठीक है। वाक्यांश के लिए शुद्ध शब्द है। एक का दो, जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज, किए गए उपकार को भूल जाने वाला। कृतज्ञ, जिसका जन्म पीछे हुआ हो, अनुज, किए गए उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ यानी किए गए उपकार को जिसका जन्म पहले हुआ हो। सी का चार, सी का चार, सी का चार, सी का चार, ये रहा। ठीक है। किसी वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द असंगत है। वह स्वयं अपनी हत्या करने वाला, आत्महत्या। स्वयं अपनी हत्या करने वाला, आत्महंता। असंगत मतलब गलत है, ये गलत है भाई। ठीक है। सम्मिलित कीजिए। अनेक शब्द, एक शब्द। एक का यानी दूसरा, आंसर दो। एक का चार, एक का चार, जिसका समान दूसरा न हो, अद्वितीय। बी का एक, बी का एक, अजातशत्रु। सी का तीन, सी का तीन, वाचल। डी का दो, डी का दो, कृतज्ञ। सम्मिलित कीजिए। दो, आंसर दो, आंसर दो। ठीक है, आंसर दो है इसका। एक का दो, आदि से अंत तक। एक का दो, आगोपातन। बी का एक, बी का एक, जल से परिपूर्ण, अनूप। सी का चार, चोट खाया हुआ, आहत। तिनकों से बना घर, उटज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक का तीन, एक का तीन, एक का दो, एक का दो, एक का दो। जंगल की आग, दावानल। पेट की आग, जठरानल। और खाने की इच्छा, बुभुक्षा। पक्षियों का कार्ल, वाशित। एक देश से दूसरे देश माल भेजना यानी निर्यात। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसको बोलते हैं प्रमेय। अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाला उसको बोलते हैं आत्मश्लाघी। उपयुक्त स्थानपन्न शब्द नहीं है। स्वयं अपनी हत्या करने वाला, आत्महत्या। किसी विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है। वह है अंगूठे व मध्यमा के बीच की उंगली, अनामिका। अंगूठे मध्यमा के बीच की उंगली तर्जनी होती है। सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा, उसके पास अनामिका उंगली, जिसमें सगाई की अंगूठी पहनी जाती है। ठीक है। यानी अंगूठा, मध्यमिका, अंगूठा और मध्यमिका के बीच की जो उंगली होती है उसको बोलते हैं तर्जनी। सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका और अनामिका ये होती है भाई। ठीक है, ये होती है, इसको बोलते हैं जिसमें अंगूठी बनाई जाती है। हाथ के अंगूठे की ठीक पास की उंगली उसको बोलते हैं, हाथ के ठीक अंगूठे के पास की उंगली बोलते हैं तर्जनी। पहली उंगली को तर्जनी बोलते हैं। आपादमस्तक, अपादमस्तक, इसका अर्थ है पेड़ से सिर तक। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाले के लिए उपयुक्त है। आकस्मिक, बातों का अटकल पच्चू मतलब लगने वाला वाक्यांश के लिए है। लाल बुजुक्कड़ किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। वो है जो युगों से चला आ रहा हो, प्राचीन। यायावर, जिस शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है वह है जो एक जगह टिक कर न रहता हो। ओके, यायावर जो एक जगह टिक कर न रहता हो।
वह उक्त जो परंपरा से चली रही हो उसको बोलते हैं अनुश्रुत। अनेक शब्दों के समूह के लिए शब्द, ठीक है। तर्क संगत यानी जो तर्क के आधार पर ठीक बैठे। रिपुनाशक, रिपु का नाश करने वाला। पूर्व दिशा की प्रातःकालीन लाली अरुणिमा, हाथ के अंगूठे से अंगूठे के पास वाली उंगली तर्जनी। किसी उक्ति को दोहरान पुनरुक्ति। व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता व्याकरण्य, बच्चों को लेकर बूढ़ा तक आभाल वर्द। दूसरों के मुंह जोहने वाला परमुखोपेक्षी। सेवा टहल करने की इच्छा रखने वाला सेवा भावी। ये तो काफ़ी है यार, कितने गए ये? ओके ओके ओके, ठीक है कर लेते हैं, ये भी रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन ही होगा, क्या पता एग्ज़ाम में टकरा जाए। चोरी छिपे माल ले जाने वाला व्यक्ति को बोलते हैं तस्कर। जिसके पार करना कठिन हो दुस्तर। जो दूसरों के स्थान पर स्थायी रूप से काम करे कार्यवाहक। उत्तर पूर्व के बीच की दिशा ईशान। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। वह जमीन जिसे अच्छी पैदावार हो उर्वरा। सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक। वह आदेश जो एक निश्चित अवधि के लिए लागू हो अध्यादेश। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अध्यतिक। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदावार न हो उसीर। वह भोज्य सामग्री जिसने यात्री रास्ते में खाने के लिए ले जाता हो पाथ्य। उत्तर या पश्चिम के बीच की दिशा या वायव्य। किसी के आगमन पर सत्कार करना आतिथ्य। जो जाना न जा सके अज्ञेय। जो कल्पना से परे हो अकल्पनीय। जो भगवान को न मानता हो नास्तिक। जिसका कोई आकार न हो निराकार। जो जहाँ जाना कठिन हो अगम्य। जिसका कोई शत्रु न हो अजाशत्रु। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। जो भला बुरा न समझते हो अविवेकी। जो मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता हो दुर्गम। जो कम बोलता हो मितभाषी। जो सत्य बोलता हो सत्यवादी। जो सत्य न बोले अमिथ्यावादी। जो सत्य न बोले अमिथ्यावादी। RS 1985 में आया। जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम। आगे की बात सोचने वाला दूरदर्शी। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। जो पहले जन्मा हो अग्रज। पहले जन्म ले जाने वाला पूर्वज। जो चिंता के योग्य न हो अचिंतनीय। किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना अतिशोक्ति या अंतिरंजना। जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी। जिसे टाला न जा सके अटल। जो धन का व्यर्थ खर्च करता हो अपव्ययी। जो पहले न हुआ हो अभूतपूर्व। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो अनिश्चित। जो समान उम्र का हो समवयस्क। जो 100 वस्तुओं का संग्रह हो सैकड़ा शतक। जो सदा चला आ रहा हो सनातन शाश्वत। जो बात पूर्व काल से लोगों में कहे सुनकर प्रचलित हो जनश्रुत। जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता हो चित्रान्वेषी। जो रात का भोजन हो रात्र भोजी। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा प्रतिस्पर्धा। जो किसी और से हो प्रतिनिधि। जो बहुत कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ। संध्या और रात्रि के बीच की बेला गोधूली। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। इसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय। बिना वेतन अवेतनिक। जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा। जिसके धर्म की निष्ठा हो धर्मनिष्ठ। जिसका अंत न हो अनंत। दोपहर का सपना दिव्या स्वप्न। जो युद्ध करने की इच्छा रखता हो युद्धसु। जो किसी के जीता न जा सके अजय। जो बहुत ही कठोर हो बहुत बड़ा अज्ञात हो वज्र ज्ञाता। कठिनाइयों से समझने वाला युक्ति दुर्ज्ञ। अपने स्थान या स्थिति से न गिरने वाला या हटने वाला अच्युत्य। जो कठिनाई से समझ में आता हो दुर्बोध। जो मांस न खाता हो निरामीष। जो ममत्व में रहित हो निर्मम। जिसकी गिरवा सुंदर हो सुग्रीव। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी। जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा। जिस पर चिन्हित लगाया गया हो चिन्हित। जो कार्य अवश्य होने वाला हो अवश्यम भावी। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी। जिसका निवारण न किया जा सके अनिवार्य। जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत। जिसका अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहित। जो विधि के विरुद्ध हो अवैध। वह जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत। ध्यान करने योग्य वाला ध्येय। अपने लिए उपकार को भुला देने वाला कृतज्ञ। अपने के लिए किए हुए उपकार को याद करने वाला कृतज्ञ। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन। जो सब कुछ पाने वाला सर्वलब्ध। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो बुरा आचरण करता हो दुराचारी। कम खर्च करने वाला मितव्ययी।
जिसके अक्षर का ज्ञान हो, लिखना पढ़ना जानता हो, साक्षर, आगे की बात सोचने वाला व्यक्ति, दूरदर्शी, जिसकी मृत्यु को जीत लिया गया हो, मृत्युंजय, जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक, घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला, घसियारा, पर्वत के नीचे तलहट की भूमि, उपत्यका, बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, वज्रपात, जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो, स्वयं पाकी, भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाला, त्रिकालदर्शी, जिसका अपना ऋण पूरा चुका दिया गया हो, उरण, जिसे खरीद मोल लिया गया हो, कीर्त, पिता से प्राप्त की गई संपत्ति, पैतृक संपत्ति, मध्य रात्रि का समय निश्चित, किसान की भूमि कर लेने वाला, सरकारी विभाग, भू राजस्व विभाग, सोच समझकर कार्य न करने वाला, अविवेकी, सांध्य एवं रात्रि के बीच का समय, प्रदोष, अनेक भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषीविद, यूपीपीसीएस 98 में आया हो भाई, अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना, दुराग्रह, धरती स्वर्ग के बीच का स्थान, अंतरिक्ष, जो इंद्रियों द्वारा न जान सके, अगोचर, जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ, जिसके सिर पर चंद्रकला हो, चंद्रशेखर, जो सबसे आगे हो, अग्रगामी, स्वयं अपनी हत्या करने वाला, आत्महत्यारा, अपनी प्रशंसा करने वाला, आत्मश्लाघी, जिसकी दिन में न सूझता हो, दिवांग, जिसमें तत्व या सार न हो, निषत्व, जिसका नींद आती हो, निदांसा, वह कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो, वागदत्त, जिसकी आंखें मछली के समान हो, मीनाक्षी, उपसर्गों के द्वारा एकल शब्द का निर्धारण, ठीक है, जिसके दू सु यानी आसान कठिन, दो यानी कठिन सरल, ठीक है, जिसे समझना सरल हो, दुर्बोध, जिसे समझना सरल हो, सुबोध, जो सरलता से पच जाए, सुपाच्य, जहाँ जाना सरल हो, सुगम, जिसे कठिनाई से जाना जा सके, दुर्गे, जिसे कठिनाई से सिद्ध किया जा सके, दुसाध्य, जिसे मापना कठिन हो, दुष्म प्रेमी, इसमें खराब आदतें हो, दुर्व्यसनी, बुरे भाव से की गई संधि, दुर्भी संधि, बुरे आचरण करता हो, दुराचारी, जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर न हो, दुचित्ता, इच्छाओं इंद्रियों से संबंधित, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, ऐष्णा, जिसकी कोई इच्छा न हो, निरह या निष्प्रह, जो अपनी इच्छा से सेवा करे, स्वयं सेवक, जिसकी इच्छा की गई हो, इपत्स, वह चीज़ जिसकी चाह हो, इच्छित, संसार धन प्राप्ति की इच्छा, व्यतेष्णा, संसार प्रसिद्धि प्राप्ति की इच्छा, लोकेक्षणा, संसार पुत्र प्राप्ति की इच्छा, पुत्रेष्णा, इंद्रियों द्वारा की जाने वाली वस्तु, गोचर, जो इंद्रियों द्वारा न जान सके, अगोचर, इंद्रियों को वश में रखने वाला, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, इंद्रिय निग्रह, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा, इंद्रियों की पहुँच से बाहर, अतीन्द्रिय, इंद्रियों को नियंत्रण रखना, यमन, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इंद्रजालिक, जो इंद्रियों से संबंधित हो, इंद्रियंद्रिक, किसी की जीत लेने वाला, इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा रखने वाला, जिगृष, जो बहुत ऊंची आकांक्षा इच्छा रखता हो, महत्वाकांक्षी, किसी दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा रखने वाला, स्पर्धा, जो अपनी ही इच्छा से काम करता हो, स्वेच्छाचारी, जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, ज्ञान पिपासु, इच्छा के अनुसार, यथेच्छ, जिसे करना इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक, जो पूर्णतः अपनी इच्छा पर निर्भर हो, स्वैच्छिक, जो इंद्रियों पर परे हो, इंद्रियातीत, इसके प्रश्न करना कठिन हो, दुराध्याय, जिसे लांघना बहुत कठिन हो, दुर्लभ, जो कठिनाई से और देर में बचे, गरिष्ठ, जिसका जीतना कठिन हो, दुर्जय, जिसे करना कठिन हो, दुष्कर, जो जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम, जिसे प्राप्त करना कठिन हो, दुर्लभ, जिसे पाना कठिन हो, दुष्प्राय, जिसे पार करना कठिन हो, दुस्तर, जो कठिनता से भेदा जा सके, दुर्भेद, जिसे दबाना कठिन हो, दुर्दांत, जिसको पकड़ने में काफ़ी कठिनाई हो, दुर्विग्रह, दुराग्रह, स्त्री संबंधित, वह स्त्री जिसका पति जीवित रहा हो, सदवा, वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो, विधवा, वह स्त्री जिसके मालिक पति ने छोड़ दिया हो, परित्यक्ता, वह स्त्री जो संतान उत्पन्न करने में समर्थ हो, बंध्या, भांज, वह स्त्री जिसका मासिक रक्तस्राव हुआ हो, रज्जवसला, वह स्त्री जिसके पति दूसरी शादी कर ले, अद्युड़ा, डा, जैसे डलिया, जैसे ढक्कन है ये। अविवाहित स्त्री जो पुरुष से प्यार करती हो, अनुडा, पति के स्नेह से रहित स्त्री, दुर्भाग्य, इच्छानुसार पति का वर्ण करने वाली स्त्री, स्वयंवरा, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, असूर्यपेश्या, वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रह रात को रह प्रातः लौटता, खंडिता, केवल अपने पति से अनुराग रखने वाली स्त्री, पतिव्रता,
परिपुरुष के प्रेम करने वाली प्रिया, जो अपनी पत्नी के साथ हो सपत्निक। ठीक है दोस्तों। समय संबंधित, महीने के 2 पक्षों में एक पक्ष 15 दिन को बोलते हैं पखवाड़ा, महीने के प्रत्येक पक्ष को बोलते हैं पाक्षिक, एक बार होने वाला। 6 माह होने वाला शाण मासिक, 10 वर्षों की समावधि दशक, 100 वस्तुओं की संग्रह शतक, 500 वर्षों की समूह पंचशती, 100 वर्षों का समूह शताब्दी, 1000 वर्षों का समूह शेष सहस्राब्दी, 100 जो आरंभ से अंत तक हो आदोपंत, जो आज तक संबंधित हो अग्निद्य, वर्तमान समय की स्थितियाँ सममासिक समसामयिक, उसी समय होने वाला या रहने वाला समकालीन, वर्तमान समय या ठीक समय होने वाला सामयिक, जो अब तक से संबंधित हो अधुनातन, जो सदैव चिरकाल से चला आया हो चिरंतन, जो सदैव एक सा कोई आदि या अंत न हो बना रहता हो शाश्वत नित्य, जो श्रवण परंपरा प्रचलित कथा बात हो अनुश्रुत, जो बात लोगों से श्रुति परंपरा से प्रचलित हो जनश्रुति या लोक श्रुति, जिस लोक प्रचलित के वक्ता पता न हो किंवदंती, घटनाओं का कालक्रम किया गया व्रत इतिव्रत, बाद में होने वाली प्रवृत्ति, उसी समय का तत्कालीन, बचपन या यौवन के मध्य की उम्र व्यसंधि, न टलने वाली घटना अवश्यम भावी घटना होनहार, जो कार्य अवश्य होने वाला हो अवश्यम भावी आगे आने वाला आगामी, जो व्यतीत हो गया हो अतीत, जो कभी न आया हो अनागत, बहुत समय से परिचित चिर परिचित, जो बहुत समय तक ठहर सके चिरस्थायी, जो वर्तमान में न हो भूतपूर्व जाने संबंधित, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो मन के भीतर की बात जानता हो अंतर्यामी, भीतर की बात जानता हो। ठीक है साहब। अध्यात्म के तत्व को जानने वाला तत्वज्ञ, जो कुछ न जानता हो अज्ञ, जो थोड़ा बहुत जानता हो अल्पज्ञ, जो किसी के हृदय की बात जानता हो मर्मज्ञ, जो यहाँ वहाँ न ले जाया जा सके स्थावर, जिसकी गहराई या था का पता न लग सके अगाध, जिसकी गिनती न की जा सके अगण्य, जो विनाश को प्राप्त न हो सके नित्य, जिसे तोड़ा न जा सके अभेद, जिसका इलाज न हो असाध्य, जिसकी गहराई मापी न जा सके अथाह, जिसका त्याग न हो सके अप्रियाय, जिसका वर्णन न हो सके अवर्ण्य, जिसका वर्णन करना असंभव हो वर्णनातीत, जिसके आने की तिथि मालूम न हो अतिथि, जिसकी उपमा न हो अनुपम, जिसके समान संसार को कोई दूसरा न हो लोकोत्तर, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जिसके आदि या प्रारंभ का पता न हो अनादि, जो कभी बूढ़ा न हो अजर, जो मनुष्य किया जाने या योग्य न हो अमानवीय, जिसे अपना कर्तव्य नहीं सूझता हो किंकर्तव्य विमूढ़, बिना पलक झपकाए अनिमेष अपलक निमेष, मांस से युक्त सामिश, जो आंखों से संबंधित हो चाक्षु, जिसके अंग दुरुस्त न हो अपंग, भूख से पीड़ित शूद्रात, जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव, जिसकी भुजाएं लंबी हो आजानुभाऊ, प्राणों का आघात पहुँचने वाली सांघातिक, जिसका उपकार किया गया हो उपकृत, किए हुए उपकार को भूल जाने वाला कृतज्ञ, जो किए हुए उपकार को मानता हो कृतज्ञ, जो दूसरों पर उपकार करता हो परोपकारी, दूसरों के हितार्थ अपने को संकट में डालने वाला आत्मोत्सर्ग, संसार का कल्याण चाहने वाला भवभूति, जो सबका हित चाहता हो हितैषी, जो दूसरों का भला करता हो परमार्थी, साहित्य के ग्रंथों का समूह वाङ्मय, ज्ञेय गीतों का समूह गीतांजलि, 100 वर्षों का समूह शताब्दी, इस लोक से संबंधित न हो अलौकिक, जो उच्च कुल से संबंधित हो कुलीन, जो संसार से संबंधित हो सांसारिक, जो शब्द लोग मानते हो सर्वमान्य, जब देश या भूमि में होने वाला हो सार्वभौम्य, जो सब काम अपने भरोसे करता हो स्वावलंबी, जो सभी जातियों से संबंध रखने वाला हो अंतर्जातीय, जो निरंतर उदित हो रहा हो उदीयमान, जो इधर उधर हिल रहा हो दोल्यमान, जिसका आयोजन किया गया हो आयोज्यमान, जो निरंतर कांप रहा हो कंपायमान, जो निरंतर चल रहा हो चलायमान, जो निरंतर कार्य कर रहा हो क्रियमान, जो लगभग मर चुका हो मर्त्यप्राय, जो लगभग सो गया हो सुप्तप्राय, जो लगभग जो जा चुका हो गतप्राय, जो लगभग समाप्त हो चुका है नष्टप्राय, जो धर्म की दृष्टि से विवेकहीन हो गया हो धर्मांध, जो अत्यधिक स्वार्थ के कारण विवेकहीन हो गया हो स्वार्थंध, जो अत्यधिक नशे के कारण विवेकहीन हो गया हो बदांत,
समुद्र से संबंधित आग यानी वाड वानल वाड अग्नि। पेड़ से संबंधित आग जठानल जठराग्नि। जंगल से संबंधित आग दावानल दावाग्नि। पूरे विश्व में व्याप्त आग वेशानल। अन्य संबंधित रखने वाला अनन्य, जो उपयोगी न हो अनुपयोगी। जिसके बराबर दूसरा न हो अनुपम अनन्य अद्वितीय। जिसकी कोई समानता न हो अनुपम्य। जहाँ किसी प्रकार का संकट न हो निरापद। जहाँ किसी प्रकार की बाधा न हो निराब्द। जो ज़्यादा बड़ा न हो अतिदीर्घ। जिसे किसी ने सूंघा न हो अनागर्द्र। जिसे किसी ने भेदा हो अनाविद। जिसे कोई पसंद न करता हो नापसंद। जो कामयाब न हो सके नाकामयाब। जो कभी न हो सके न हुए हो अनहोनी। जहाँ कोई विघ्न न हो निर्विघ्न। जिसका पहले कभी न हुआ हो अपूर्व। जो पहले कभी घटित न हुआ हो अभूतपूर्व। जिसकी किसी से उपमा या तुलना न किया सके निरुपम। जो ममत्व से रहित हो निर्मम। जिसको देश से निकाल दिया गया हो निर्वासित। जिसकी किसी से आसक्ति न हो निसंग। जिसके पास कोई उपाय न हो निरुपाय। जो उत्तर न दे सके निरुत्तर। जो मांस न खाता हो निरामिष। जिसका कोई अर्थ न हो निरर्थक। जिसका चिंतन नहीं किया जैसे कि अचिंतनीय। जिसका पता न हो अज्ञात। जिसको न जीता जा सके अजय। जिसका कोई शत्रु न हो जा शत्रु। लेख जो पढ़ा न हुआ हो अपठित। बदले में किया गया अपर्ण प्रत्यर्पण। जिसके बदले में आशा की गई हो प्रत्याशित। बदले में किया गया उपकार प्रत्युपकार। बदले में प्राप्त होने वाला उत्तर प्रत्युत्तर। बदले में किया जाने वाला प्रहार यानी आघात प्रतिघात या प्रत्याघात। हिंसा के बदले प्रतिहिंसा। लास्ट, बदले में लगाया गया आरोप प्रत्यारोप। किसी बदले में स्थान पर की गई नियुक्ति प्रतिनियुक्ति। किसी अंग के स्थान पर दूसरा अंग लगाने अंग प्रत्यारोपण। जो जाकर पुनः आ गया हो प्रत्यागत। किसी वाद का विरोध करने वाला प्रतिवादी। जिसमें प्रशंसा किए जाने की योग्यता न हो। जो प्रशंसा के योग्य न हो अप्रशस्त। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके सुपाठ्य। जो कहने योग्य न हो अकथनीय। जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके। जिसके विषय में कुछ न कहा जा सके अनिर्वचनीय। जो निर्माण के योग्य न हो अनिर्वाय अनिर्माण्य। जिसका संशोधन न किया जा सके अपरिमार्जनीय। जिसे छोड़ा न जा सके अत्याज्य। जो शोक का विषय न हो अशोच्य। जो पीने योग्य न हो अपेय। जो बेचने योग्य हो अविक्रिय विकृत्य। जिसे बेच दिया गया हो विकृत। जिसे खरीद लिया गया हो कृत। थोड़ी देर के लिए टाला जा सके आवश्यक। जिसे सूंघा जा सके आग्रह। खाने योग्य वस्तु खाद्य। जो जीतने योग्य हो जय। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य ध्येय। जो ग्रहण करने योग्य हो ग्राह्य। जो क्षमा किया जा सके क्षम्य। जिसके कार्य बदले में किए जाने वाली आशय प्रत्याशा। शक्ति के अनुसार जितनी ताकत हो यथाशक्ति। जहाँ तक हो सके यथासंभव। जैसा चाहिए वैसा यथोचित। वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्दों की पर्याय शब्दों के आधार। मृत्यु पर्यंत यानी आमरण। जो समय की दृष्टि से उचित हो समयोचित। जो न्याय की दृष्टि से संगत हो न्याय संगत। जो मृत्यु की ओर उन्मुख हो मृत्युन्मुख। जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट हो मरणासन आसन मृत्यु। जिस पर किसी अंकुश न हो निरंकुश। जो उर्वर न हो अनुवर। जो पहले कभी न देखा गया हो अदृष्ट पूर्व। जिसे पहले कभी ज्ञात न हो अज्ञात पूर्व। जो कांटों से भरा हो कंठकाकीर्ण। दिन में देखा जाने वाला स्वप्न दिवा स्वप्न। जो देखने के लिए बेचैन हो दर्शनातुर। जिसने पक्का निश्चय कर लिया हो दृढ़ निश्चय। दूसरों के दुख से दुखी होने वाला दुख कातर। जो दूसरों के मुख की ओर देखे पर मुखोपेक्षी। जिसे देखकर हद्दे फटने लगे पिघल जाए हद्दे विदारक हद्दे दारवक। उषा काल पानी पीना उषपान। विष का पान करने वाला विषप्यायी। स्तन से दूध पीने वाला स्तन्यपायी। इसके विषय में विवाद हो विवादास्पद। इसके विषय में संदेह हो संदेहास्पद। जो हंसी का पात्र हो घृणा का पात्र हो हास्यपद घृणास्पद। जिसे देखकर लज्जा उत्पन्न हो लज्जास्पद। जो दूसरों का शुभ चाहता हो शुभेच्छी शुभेच्छु।
जो समय का तत्काल सोच लेता हो, प्रत्युत्पन्नमति, कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, कुलांगर, जो अभी अभी किया गया हो, शाहकृत्य, जो अभी अभी जन्मा हो, सगोजात या नवजात, पक्षी की नज़र देखना, विहंगावलोकन, जो बात अच्छी तरह समझ में आ जाए, आत्मसात, जो बात हृदय से अच्छी तरह बैठ गई हो, हृदयंगम, बहुत टफ वर्ड है यार, जो हृदय को आकृष्ट आवर्जक करे, हृदयावर्जक, जिसे ले देखकर प्रसन्नता से जिसके रोंगटे खड़े हो जाए, लोमहर्षक या रोमांचित, पानी में डूबकर चीजें निकालने वाला, मरजिया, बर्तन बेचने वाला कसेरा, बर्तन बनाने वाला टठेरा, पानी भरकर जीवन चलाने वाला पनिहार, घास बेचकर जीवन चलाने वाला घसिहार, लकड़ी बेचकर चलाने वाला लकड़हार, चूड़िया बेचकर चलाने वाला मनीहार, मछलियाँ बेचकर चलाने वाला मछुहार, धीवर, खेतों में मजदूरी करने वाला खेतीहर, हथियारों पर धार करके जीने वाला सिख लीगर। ठीक है दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे युवा साथियों, ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, ये टॉपिक फिनिश हो गया है। ओके, और अब अपन नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ कि पहले हिंदी और इंग्लिश इसको मैं साथ लेके चलूँ। ठीक है, 1 और 2 इसको साथ लेके चलूँ, फिर साथ में मैथ को भी लेके चलूँ CSET के लिए। भाई CSET यदि आप IAS के लिए या RS के लिए कर रहे हो तो CSET का बहुत बड़ा योग है, जिसमें CSET नहीं होता वो ख़त्म है कहानी फिर। ठीक है, UPSC के अंदर फर्स्ट स्टेज प्रीलिम्स में CSET का बहुत बड़ा खेल है, और मेंस में सेकंड स्टेज मेंस में ऑप्शनल का। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।